मैंने रियलाइज किया उससे फोन पे 2 पल बात कर ले, या कोई आपका कलीग ऐसा कोई काम करवाना चाहता है आपसे कि यार कितना रूड है, कितना रुथलेस है, ये बात एक्चुअली उस सामने वाले के साथ गलत है। फ्रेंडशिप का, दोस्ती का सबसे बड़ा रूल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां मैं बताती हूँ लाइफ से रिलेटेड बातें, करियर से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हूँ। FP&A प्रोफाइल में एक MNC में जॉब करती हूँ। साथ के साथ मैंने सोचा जो भी मेरी लाइफ की लर्निंग है, फाइनेंस, मेरी ऑफिस के, कॉर्पोरेट के जो नॉलेज है और लाइफ से रिलेटेड नॉलेज है, माइंडसेट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि आपको हेल्प करे और मेरे जैसे या हम जैसे बहुत सारे लोग जो गलती कर चुके हैं वो आप सब लोग ना दोहराएं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है अपने लव्ड वंस को, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को कभी कभी ऐसी बात में ना नहीं कह पाते जिसमें हमारा खुद का मन नहीं होता। सपोज आप किसी काम में बिजी हैं और आपका दोस्त चाहता है कि आपसे आपके साथ घूम ले, या आपका कोई करीबी चाहता है कि आप उससे फोन पे 2 पल बात कर ले, या कोई आपका कलीग ऐसा कोई काम करवाना चाहता है आपसे, कोई ऐसी मदद मांगना चाहता है जो आप उस समय में अवेलेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हम लोगों की लाइफ में होते हैं जिसमें हम सोचते रह जाते हैं और हम ना भी नहीं कह पाते। हमें ये लगता है कि हम किसी का दिल ना तोड़ दें, हम किसी का दिल ना दुखा दें, तो इसी चक्कर में हम अपने साथ गलत कर लेते हैं, हम खुद परेशान होके काम कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये सही है? जी, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता है हम लोगों का माइंडसेट क्या होता है? हम इंसान ना बहुत अजीब होते हैं। हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, यार सामने वाले को बुरा ना लग जाए। सेकंड चीज हमारे माइंड में क्या आती है, यार ये हमारे बारे में ना कोई गलत ओपिनियन ना बना ले, ये ना सोचे कि यार कितना रूड है, कितना रुथलेस है, कितना खराब इंसान है जो इसने इतनी छोटी सी बात की मदद करने से भी मना कर दिया। पर ये बात एक्चुअली में मैं बताऊं क्या है, ये बात एक्चुअली उस सामने वाले के साथ गलत है। क्योंकि सपोज कीजिए आपने किसी ऐसे काम के लिए उसे हाँ बोल दिया और उसकी एक्सपेक्टेशंस ना एक लेवल बढ़ गई आपके साथ कि अरे भाई ये इंसान मुझे ना कभी कह ही नहीं सकता, ये तो हमेशा अवेलेबल है। तो उससे क्या होता है कि इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और जब किसी दिन आप किसी तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी बातों को बताने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, तो रिजल्ट होता ये है कि सामने वाले को अचानक ही बुरा लगता है। उसको लगता है यार अगर ऐसा था तो यार मेरे साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो देखिए, हमेशा ये सोचा कीजिए कि आपकी जो बात है ना उसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपके दिल में जो है वही जुबान पे होना जरूरी है, क्योंकि इससे आप ना तो अपने साथ गलत करते हैं बल्कि साथ के साथ उस सामने वाले के साथ भी गलत करते, एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट करके। दोस्तों, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरी बहुत ज्यादा खास फ्रेंड है। तो क्या हुआ, मेरा कुछ टाइम से ना मेरा बहुत मूड खराब था। मेरे ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीजें खराब चल रही थी। तो क्या हुआ, उसका ना मन होता है कि मैं उसके साथ घूमने जाऊं या उसका कॉल उठाऊं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमेशा शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। मैं उसको डायरेक्ट ना नहीं कह पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, उसको बुरा लग रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे नहीं होंगी तो किससे होंगी, बिकॉज आई एम द ओनली हर बेस्ट फ्रेंड। सो ऐसे करते करते मैंने रियलाइज किया कि यार मैंने खुद के साथ तो गलत किया ही है, क्योंकि मैं अपने मन में बातें दबा रही हूँ, चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रख रही हूँ, जो कि एक फ्रेंडशिप का, दोस्ती का सबसे बड़ा रूल है कि ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। एक तो ये है कि जो मेरे मन में बात है वो नहीं कह रही हूँ, और दूसरी चीज है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, उसकी कंप्लेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं एक्चुअली इरिटेट हो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बात को नहीं समझ पा रही, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार अपनी बातों को ना कह देना चाहिए। और मैं रियलिटी बताऊं जो मैंने फेस करी है, हम डरते हैं कि यार मैं कैसे कहूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं आ पाती, क्योंकि सामने वाले के जो रिप्लाई होंगे ना वो बड़े अजीब होंगे, क्योंकि हर कोई इंसान आपकी ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब ईगो फैक्टर है ना, हर किसी में होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बच्चा हो या बड़ा हो, तो हर किसी का ईगो का लेवल अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग का भी लेवल अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है यार शायद वो बात नहीं, ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मे बी मैं कैसे कहूँ। याद है मुझे इंसिडेंट, जब मेरे ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, और मेरी फ्रेंड की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होना कि मैं उसके साथ फोन उठाऊं, वन कॉल में मैं उससे मिलूं, वो आई भी है तो पूछूं
पूछूं, अरे तुम आ गई, मैं चलूं तुम्हारे साथ घूमने। तो आई थिंक मेच्योरिटी इज समथिंग व्हेन टू पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉब्लम। हर कोई एक दूसरे की प्रॉब्लम जब समझ जाता है और अंडरस्टैंड करता है कि अगर मैं होती तो क्या होता। आई मीन एवरीवन कैन नॉट बी अवेलेबल टू यू फॉर 24/7, राइट। हम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते, कभी तो आपको ना कहने की हिम्मत लानी ही पड़ेगी। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की वजह से। हर एक लेवल पे ना हर रिलेशन की एक इम्पोर्टेंस अलग होती है। दोस्ती की अलग जगह होती है, रिलेशन की अलग जगह होती है, पेरेंट्स की अलग होती है, करियर की अलग होती है। तो हर किसी में अगर कोई एक हावी होने लगता है ना तो वो चीज बहुत प्रॉब्लम करती है। तो इसीलिए अगर हमारे किसी ना कहने से हमारा पीस मेंटेन होता है तो वो बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है, देखिए हम अगर किसी चीज को ना नहीं कह पाते हैं हमेशा दूसरों की खुशी के लिए या क्या कोई सोचेगा मेरे बारे में, इस सोच से हम हमेशा अगर हाँ कहते रहते हैं ना कहीं हम अपने मेंटल पीस को हरास कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं खुद को। हमारा माइंड एंड हमारा हार्ट जिस चीज के लिए टाई अप नहीं है, जिस काम के लिए टाई अप नहीं हो रहा, उस काम को हम करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। हमारे दिमाग में, हमारे दिल में खुशी नहीं है उस काम को लेके, पर हम वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को ना कहना नहीं आता। तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आपके टाइम वेस्ट होता है, आपका रिलेशन खराब होता है, आपका माइंड सेट नहीं होता। तो इनडिसिसिव पर्सन होना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। यू शुड बी अ वेरी प्रोएक्टिव अबाउट योर डिसीजन, राइट। डिसीजन सोच समझ के लो, बट यू शुड नो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, आपने देखा होगा जब मार्केट में किसी चीज की बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही होती है, मतलब कोई एक नया डिजाइन का टॉप आया या कोई ड्रेस आया, तो इतनी ज्यादा जब सप्लाई होती है तो डिमांड कितनी कम हो जाती है एक बार, है ना। लोग कैजुअली लेते हैं, अरे ये तो कहीं से भी मिल जाएगा। पर जिस चीज की डिमांड हाई होती है और उसकी सप्लाई होती ही नहीं है, जो चीज बहुत कम मिलती है, बहुत मुश्किलों से मिलती है, तो सोचिए उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी, राइट। मतलब जो चीज अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने आप इतना ज्यादा अवेलेबल क्यों कर रहे हैं कि लोग कहे अरे यार इसको तो जब मर्जी यूज कर लो, इसको तो जब मर्जी बात कर लो, ये तो कभी ना कहेगा ही नहीं, कहेगी ही नहीं। तो अपने आप को इतना ज्यादा सस्ता मत कीजिए। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ये चीज कि सप्लाई अगर ज्यादा होती है ना तो डिमांड कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है, होती है नहीं। और ऊपर से जब सप्लाई एकदम कम रेट में सस्ते दामों में हो रही होती है तो एक टाइम के बाद वो मार्केट से ही वैनिश हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अपनी जो वैल्यू है इतनी कम और इतनी सस्ती मत कीजिए पहली बात, और अपने आप को इतना जरूरत से ज्यादा अवेलेबल मत कीजिए हर जगह हर किसी के लिए। सामने वाला आपको अंडरस्टैंड करता है, समझता है, आपकी वैल्यू करता है ना, तो वो आपको बहुत अच्छी वैल्यू में भी लेगा। जैसे राडो की वॉच हम खरीदते हैं, अब आजकल सोना कितना महंगा हो गया है, तो महंगा है तभी तो उसी की वैल्यू छुपा छुपा के रखते हैं, नहीं तो लोहे की चीजों को कोई छुपा के तो रखता नहीं, हुए सबके सामने रखता है। तो इसलिए बी अ डायमंड बी अ गोल्ड, अपनी वैल्यू को कम मत कीजिए, अपने आप की वैल्यू ज्यादा कीजिए। तो ना कहना कभी गलत नहीं है। आप अपने माइंड से पहली बात तो ये चीज निकाल दीजिए कि ना कहना गलत होता है, ना कहना बहुत अच्छी चीज है। जिस दिन आप अपनी सही चीज के लिए किसी को ना कह देंगे, रूथलेस होके नहीं, रूड होके नहीं, लॉजिकली, बी लॉजिकल एंड यू शुड हैव अ सॉलिड पॉइंट एंड यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इट प्रॉपरली। अगर चीजें कम्युनिकेटेड है तरीके से और अच्छे तरीके से आप बोल रहे हैं, दैट मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाला जिसको आप ना कह रहे हैं, अगर वो आपको कुछ समझता है, आपकी वैल्यू समझता है, तो उसको आपकी ना की उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी जितनी उसको आपकी हाँ की कदर है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, ये आपके बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है ना कहने की वजह से, देखिए अपने माइंड को और अपने हार्ट को एक सिंक में रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिलेशनशिप मेंटेन करने में और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में, ठीक है। तो अगर ये सबसे दो बड़े पिलर्स होते हैं हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाने के लिए, अगर यही पे हमने कहीं गड़बड़ कर दी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनडिसिसिव है ना, अपनी बातों को लेके ही हम सही से अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो प्रॉब्लम एक के बाद एक खड़ी होती जाएंगी। तो आपको ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ना कहना कभी भी गलत नहीं है, बट बशर्ते कि आपने इसको किस तरह से ना कहा है, ना कहने का क्या वे है। बहुत सारे लोग इस चीज से फेस करते हैं। इवन मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे, शाहिद कपूर हो गए या बहुत सारे सोनू निगम हो गए, जिन्होंने जानी दुश्मन मूवी के लिए हाँ बोल दिया, पर बाद में उन्हें लगा कि अरे यार मैंने कैसे हाँ कह दिया। ऐसे ही शाहिद कपूर है,
उनके एक इंटरव्यू में आया, कभी ना भी कहना चाहिए, हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए। तो आप देखिए जब बड़े बड़े एक्टर्स इतना ज्यादा चीजें फेस करते हैं ना कह पाने की वजह से, तो हम आम इंसान तो क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हमको सीखना होगा, खुद गलती करने का इंतजार मत करो, दूसरों की गलतियों से कुछ सीख लो और आगे बढ़ के ये चीजें बस समझने की जरूरत है हमें किस तरीके से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। दूसरी चीज, मैं कुछ टाइम पहले ना एक बुक पढ़ रही थी जो कि लिखी थी डॉक्टर अजीज गाजीपुर ने, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो मैं ये बुक पढ़ रही थी जिसमें एक बहुत ही प्यारी और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी कि अगर आप दूसरों को हमेशा प्लीज करने में लगे रहोगे ना, तो आप अपनी मेंटल पीस, अपनी लाइफ को, अपने टाइम को और खुद की वैल्यू को ना कहोगे। कितनी खूबसूरत लाइन है, सोचो। अगर हम किसी और को ना नहीं कह पा रहे तो हम किसी को तो ना कह रहे हैं, किसको ना कह रहे हैं? ऑफ कोर्स हम खुद को ना कह रहे हैं, अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने टाइम को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी एफर्ट्स को। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपने कभी नोटिस किया है, हम छोटे बच्चे थे जब, तो हम हमेशा सोचते ही नहीं थे किसको क्या लगेगा। अगर हमें कोई अच्छी नहीं लग रही कोई चीज तो हम बिंदास ना कहते थे। क्या कोई गलत होता था? क्या कोई बुरा मानता था? बच्चे का मन नहीं है तो ना कह दिया, सिंपल सी चीज है। आजकल भी लोग क्यों नहीं समझते हैं कि यार उसका इंटरेस्ट नहीं है तो ना कह दिया। करेक्ट। जिससे ना कहा जा रहा है उनको ये सलाह है कि आप इसको ईगो पे ना लीजिए, प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए। और जो इंसान ना कहने जा रहा है, जो ना नहीं कह पा रहा है, उसको ये समझने की जरूरत है कि ना आपके लिए भी अच्छा है और सामने वाले के लिए भी अच्छा है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। आई होप आप इस चीज से जरूर कुछ सीखेंगे और ना कहना कभी गलत नहीं है, इस बात को जरूर याद रखेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि सही चीज पे ही ना कहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ना कहने की अथॉरिटी मिल गई है, ना कहिए। ऑफ कोर्स जो सही बात है, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा आप ना कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसी के साथ आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। ये बात मैच्योर एंड समझदार है ही, पर शायद मेरी बात ने आपको और ज्यादा ज्ञान दिया हो, इस बात को जरूर याद रखिएगा।